हेलो, मैं सौरभ हूँ। मैं भूटान घूमने आया हूँ और लल्लन टॉप भी भूटान घूम रहा है मेरे साथ। ये बोर्ड देखिए, दंतक। दंतक इंडियन आर्मी का भूटान में प्रोजेक्ट है, जिसके तहत बहुत सारी सड़कें बनाई जा रही हैं और पुल बनाए जा रहे हैं। ये बहुत ख़ास चीज़ नहीं है। बहुत ख़ास क्या है, आगे बताते हैं। आपने कितने ऐसे पुल देखे होंगे, ब्रिज देखे होंगे, जिसके उस तरफ दो रास्ते हों, जिसके इस तरफ दो रास्ते हों, और हर रास्ता एक नए ज़िले की तरफ जाता हो। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कोई ऐसा ब्रिज नहीं देखा, अब देख रहा हूँ। हम लोग पारो से आ रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये रास्ता जो सीधे जा रहा है, ये हा की तरफ जा रहा है। ब्रिज पर हम जाएंगे और ब्रिज के उस तरफ जो सड़क है, अगर दाएं मुड़ेंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट शुरू होगा, किनले, छुका, और बाएं हाथ पे नेशनल कैपिटल थिम्पू शुरू हो जाएगी। मामला यहाँ ख़त्म नहीं, शुरू भर होता है। ये बोर्ड देखिए, इंडो भूटान फ्रेंडशिप प्रोजेक्ट। ये पुल भारतीय सेना ने बनाया है। ये हमारी दोस्ती की एक सौगात है। इस पुल की खासियत क्या है? नदी है, नदी के ऊपर पुल होगा, लेकिन यहाँ पर दो नदियाँ हैं, संगम है। ये जो आपको बाएं हाथ पर मेरे दाएं हाथ पर नदी नज़र आ रही है, ये है थिम्पू छू। लल्लन टॉप के व्यूअर्स को मैंने पहले भी बताया है, छू भूटान की भाषा में पानी को और नदी को कहते हैं। थिम्पू छू वो नदी जो थिम्पू से बहकर आ रही है, इसको वांगचू भी बोलते हैं। और बाएं हाथ पर रजत थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको दूसरी नदी भी नज़र आने लगेगी, जिसका नाम है पारोछू, जिसके पिछले 2 दिनों से हम आपको कई नज़ारे दिखा रहे हैं। यहाँ पर दोनों नदियाँ मिलती हैं। दोनों नदियाँ जहाँ मिल रही हैं, वहाँ पर आपको सफ़ेद रंग के मंदिर नज़र आ रहे हैं। इनको स्तूप बोलते हैं। स्तूप बुद्ध के मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें लगा कि संगम है, इनके यहाँ भी कोई हमारे यहाँ के संगम की तरह कथा होगी, पर हमारे साथी किल्ले ने बताया कि नहीं। दरअसल बौद्ध धर्म में अगर कहीं पर 4 रास्ते मिल रहे हों तो इसको बुरा माना जाता है। चूँकि इस पुल पर, इस जगह पर 4 रास्ते मिल रहे हैं, 4 अलग अलग ज़िलों के लिए राहें खुल रही हैं, तो कुछ बुरा ना हो, तो उस बुरे को काउंटर करने के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए ये स्तूपा बना दिया गया है। ऐसा ही है ना किल्ले जी? तो रजत जी, आपने पारोछू और थिम्पोछू को मिलते हुए तो दिखाया, मिलने के बाद वो कैसी दिखती हैं ये इस तरफ से दिखा दीजिए। अभी गाड़ियाँ भी नहीं हैं तो हम सड़क पार कर सकते हैं, और कम से कम ब्रिज पे जेब्रा क्रॉसिंग का लोड नहीं है। घबराइए मत, साउंड अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये नज़ारा ऐसा है कि आवाज़ खलल पैदा करेगी। पानी की आवाज़ सुनिए। चार रास्ते 4 अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। बौद्ध धर्म में हर दिशा के लिए एक ईश्वर बना हुआ है, हर दिशा का एक रंग भी तय है। किल्ले, जब तक हम वो थिम्पू के गेट तक पहुँचें, मुझे वो डायरेक्शन वाले गॉड बताइए। 4 डायरेक्शन, 4 गॉड, आइए। Here in Buddhist tradition, we have like 4 directional kings. The king of the east, he is in white color, किंग ऑफ द ईस्ट इज इन वाइट कलर, and then he holds a lute. हाथ में वो एक वाद्य यंत्र लेकर घूमते हैं। And yes, the color, he is in white color, which means that he will prevent us from the wind, disaster and all. वायु के देवता हैं, वायु से कोई प्रकोप ना हो, इससे बचाते हैं। गॉड ऑफ ईस्ट। And then we have the god of north, so he is in yellow color. And then येलो जो धरती का कलर है। yes, earthquake. So the god of east, the god of north, he will like protect us from the earthquake and all. और गॉड ऑफ नॉर्थ इनके यहाँ सबसे समुचित देवता माने जाते हैं, इसलिए जो बाकी देवता हैं, गॉड ऑफ ईस्ट, गॉड ऑफ वेस्ट एंड गॉड ऑफ साउथ, उनके साथ कुछ बंदिशें हैं। जैसे एक का हाथ ऐसा है कि वो किसी भी चीज़ का स्पर्श करेगा तो वहाँ पर संहार होगा, प्रलय होगी, तो उन्होंने अपने हाथ में तलवार पहन रखी है ताकि वो किसी चीज़ को टच ना करें। वैसे ही एक देवता है, वो अगर किसी को देख लेंगे अपनी नज़र से, जैसे हमारे यहाँ भगवान शिव का 3रा आँख है, तो प्रलय आ जाएगी। इसीलिए वो स्तूप की तरफ देख रहे हैं, बुद्ध के मस्तिष्क की तरफ, है ना? Yes, sir. यही 4 हैं। And then we have a god of south,
So he is in blue color. Blue color. Which means- Blue color represents water. Yes, so which means that he will prevent us from water elements such as like flood and all. And then, like sir said, he holds a knife, which means that he contains a poison in his hand. So like whatever he touch, he will spread the poison. So in order not to spread the poison, he keeps his hand engaged with holding a knife. So that's the reason why he holds a knife. देखिए हम लोग बौद्ध धर्म का जिक्र कर रहे हैं और एक बार फिर से प्रेयर व्हील आ गया। प्रेयर व्हील से पेन शॉट लीजिए रजत जी। ये यहाँ के राजा और रानी हैं। मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, भले ही मैं सैद्धांतिक तौर पर किसी भी किस्म की राजशाही के खिलाफ हूँ, भूटान के लोग अपने राजा को बहुत प्यार करते हैं, उसको पीपल्स किंग बोलते हैं। यहाँ के राजा बहुत प्रगतिशील हैं, जनता के बीच घुले मिले रहते हैं और राजा और रानी को लोग इतना प्यार करते हैं कि दुकानों में उन दोनों के चूमते हुए तस्वीरें, कई महत्वपूर्ण जगहों पर वो साथ में, ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा नज़र आ रहे हैं। और पिछले बरस प्रिंस पैदा हो गए हैं तो अब उनकी तस्वीरें भी आ गई हैं, ऐसे गुड्डे जैसा एक बच्चा जो राजा की गोद में होता है। और ये है वो दरवाज़ा जहाँ से राजधानी, भूटान का सबसे ताकतवर ज़िला, भूटान का केंद्र, उसकी शुरुआत होती है। ये जो दाएं हाथ पर रास्ता जा रहा है ये बागडोगरा की तरफ जा रहा है, जो कि भारत का एक एयरपोर्ट है। जब आप कभी गैंगटॉक की तरफ जाते हैं तो आपको लैंडिंग बागडोगरा एयरपोर्ट पे होती है। एयरफोर्स का भी बड़ा बेस है। और वेस्ट बंगाल की तरफ से, असम की तरफ से और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स की तरफ से जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो अमूमन यही रास्ता प्रेफर करते हैं। बागडोगरा उतरते हैं, वहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर जाते हैं और फिर वहाँ से थिम्पू और फिर पारो से फ्लाइट पकड़ के वापस लौट जाते हैं। हम अभी वापस नहीं लौट रहे हैं, हम तो जा रहे हैं थिम्पू। और थिम्पू जाकर आपको भूटान की राजधानी के सब हाल कह सुनाएंगे। दरवाजे पर गौर से देखिए रजत जी, अगर थोड़ा सा जूम इन कर पाएँ तो। टेली लेंस गाड़ी में ही छोड़ आए हैं तो ज़्यादा नहीं दिखेगा आपको। गोल्डन ड्रैगन, कोई विद्वान मिलेगा भूटान में तो पूछूंगा ज़रूर कि ड्रैगन को लेकर सारे मंगोलियन ओरिजिन वाले, मंगोलियन एथनिसिटी वाले जो मुल्क हैं, या जहाँ जहाँ उनका असर है, या फिर जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रभाव है, या जहाँ जहाँ पर पहाड़ बहुत हैं, वहाँ पर ये ड्रैगन का रूपक, ड्रैगन का खौफ और ड्रैगन के प्रतीक चिन्ह इतने क्यों हैं? इसकी शुरुआती कहानी क्या है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, ऐसा भरोसा है। भरोसे का एक और नाम लल्लन टॉप, लल्लन टॉप का एक और चाकर सौरभ द्विवेदी जो आपसे बतिया रहा है, और कैमरे के पीछे हैं रजत सेन। शुक्रिया।